नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8 मई से लेकर के 15 मई तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चों को और आसानी हो परीक्षा में उनको। ठीक है। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आपको पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 46वें प्रश्न से देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 45 प्रश्न तक कर लिए थे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो चलिए आज हम लोग 46वें प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं हमारी परीक्षाओं में, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 46वें प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कुल कितने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। कुल कितने पद्म पुरस्कार, ये अलग अलग नहीं बोल रहा है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये नहीं बोले। कह रहे कि कुल कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया, कुल कितने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 पद्म विभूषण, 2 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 56 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री होता है। ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा टोटल हमारा, 2 पद्म विभूषण हो जाएगा, 2 पद्म विभूषण हो जाएगा, 9 पद्म भूषण हो जाएगा और 56 पद्म श्री। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल को ऐड कीजिएगा तो 67। टोटल कितने, 67, यानी 67 पद्म पुरस्कारों को दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर उसके बाद में पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये आपको सीरियल याद रखना है। ठीक है। सबसे बड़ा ऐसे याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 47वें प्रश्न को देखते हैं। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में पिछले वर्ष की तुलना में Q4 FY24 में, क्या कह रहा है, Q4 FY24 में SBI के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो ऑप्शन है 15%, 20%, 24% या फिर 30%। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा 24% हो जाएगा। ठीक है। SBI का जो मुनाफा है Q4 FY24 में पिछले वर्ष की तुलना में 24% बढ़ करके वार्षिक आधार पर यानी कि 20,698 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 20,698 करोड़ आपको याद रखना है, 24% की वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस पहल के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ऑप्शन है ड्रोन डीडी योजना के तहत पायलट परियोजना को लागू करने के लिए, या फिर एक नया इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल लॉन्च करने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए, या फिर टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा ड्रोन डीडी योजना के तहत पायलट परियोजना को लागू करना, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में समझौता किया है ड्रोन डीडी योजना के तहत पायलट परियोजना को लागू करने के लिए। अगला और 49वां प्रश्न हमारा है। 49वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत 14 से 25 मई तक, भारत जो है 14 से 25 मई तक चलने वाले कांस फिल्म महोत्सव के किस संस्करण में भाग लेगा। 14 से 25 मई तक जो चला था कांस फिल्म महोत्सव, ठीक है, उसमें किस फिल्म महोत्सव में किस संस्करण में भाग लेगा। तो ये कांस फिल्म जो है कौन सा संस्करण था, तो 75वां, 76वां, 77वां या फिर 78वां। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 77वां। कांस फिल्म जो अभी हाल ही में जो हुआ था फ्रांस में, वो 77वें क्रम का था, जिसमें भारत जो है भाग लेंगे। ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कांस फिल्म में भारत के कौन से फिल्म को पुरस्कार दिया गया है, भारत के किस फिल्म को कांस फिल्म में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है। अगला प्रश्न देखना है, 50वें प्रश्न देखना है। 50वें प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में सीएपीएफ पुलिस और एनडीआरएफ में डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की समीक्षा के लिए डीआरडीओ ने 8 मई को क्या आयोजित किया है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सीएपीएफ पुलिस और
एनडीआरएफ में डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की समीक्षा के लिए डीआरडीओ ने 8 मई को क्या आयोजन किया है? तो ऑप्शन है हमारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, या फिर कौशल विकास कार्यक्रम, या सुरक्षा उपायों पर कार्यशाला, या फिर 8वीं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 8वीं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक जो है हाल ही में इनके द्वारा यानी कि डीआरडीओ के द्वारा आयोजन किया गया है। 8वीं प्रौद्योगिकी परिषद आपको याद रखना है। अगला और 51वां प्रश्न है हमारा कि भारत में हर वर्ष महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 11 मई या फिर 12 मई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर 9 मई। 9 मई को हर साल प्रतिवर्ष भारत सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती मनाया जाता है। 9 मई आपको याद रखना है। अगला 52वां प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल में कौन सा दिन माता तीर्थ औंसी या मातृ दिवस के रूप में मनाया गया है? हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा कौन सा दिन यानी कि किस दिन को माता तीर्थ औंसी या फिर मातृ दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन है हमारा 8 मई, 9 मई, 10 मई या फिर 11 मई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 8 मई। 8 मई को हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा माता तीर्थ औंसी या मातृ दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 53वां प्रश्न क्या कर रहा है? 53वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? चीन सरकार ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है जू फेई होंग, या फिर लियू जी, या वांग ई, या कै वेई। ठीक है, उच्चारण में अगर गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जू फेई होंग को हाल ही में चीन जो है भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। जू फेई होंग का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में वीजा के कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में वीजा के कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुजाई रैना, मनिका बत्रा, स्कॉट फ्लेमिंग या कैरेन विल्सन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुजाई रैना को हाल ही में भारत में वीजा के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। सुजाई रैना का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला 55वां प्रश्न है कि हाल ही में अपनी पहली स्कूनर विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? पहली स्नूकर विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो स्नूकर में ऑप्शन है स्कॉट फ्लेमिंग, मनिका बत्रा, जू फेई होंग या फिर कैरेन विल्सन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा कैरेन विल्सन जो हो जाएगा। हाल ही में पहली स्नूकर विश्व चैंपियन जीता है, कैरेन विल्सन का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है स्कॉट फ्लेमिंग, मनिका बत्रा, सुजाई रैना या फिर इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जू फेई होंग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कॉट फ्लेमिंग को जो हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 57वां प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 से 10 जून तक समर कैंप क्यों आयोजित कर रहा है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 10 से 28 जून तक समर कैंप क्यों आयोजित कर रहा है? तो ऑप्शन हमारा क्या है? स्कूली छात्रों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर नए यातायात पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या फिर जनता को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, या फिर बच्चों के लिए खेल आयोजन करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्कूली छात्रों के बीच में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 10 से 28 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया है। स्कूली छात्रों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला 58वां प्रश्न कि हाल ही में आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की चौथी बैठक का आयोजन जो है ऑप्शन भारत, थाईलैंड, मलेशिया या फिर सिंगापुर। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मलेशिया में हाल ही में ये चौथी बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि भारत आसियान के व्यापार के बीच में यहाँ पे समीक्षा होगा। ठीक है, अगला 59 प्रश्न है हमारा। 59 प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने आधिकारिक तौर पर किस देश का दौरा किया है? ठीक है, तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तंजानिया, नाइजीरिया, केन्या या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तंजानिया में जो हाल ही में DS यानी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा जो है तंजानिया में अभी हाल ही में यात्रा पे गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक है DS राणा का नाम आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न हमारा 60वां प्रश्न क्या कह रहा है? 60वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किन दो हस्तियों ने किया था? नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किन दो हस्तियों ने किया था? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे, या फिर हिरोशी सुजुकी और नेफ्यू रियो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, या फिर शी जिनपिंग और एंजेला मर्केल। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा हिरोशी सुजुकी और नेफ्यू रियो। हिरोशी सुजुकी और नेफ्यू रियो द्वारा जो हाल ही में नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, हिरोशी सुजुकी और नेफ्यू रियो का नाम आपको याद रखना है। अगला 61वां प्रश्न हमारा क्या है? 61वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी स्वदेश किस शहर में आयोजित की गई है? भारतीय लोक और जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी जो है स्वदेश किस शहर में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, दुबई, या फिर सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुबई। दुबई में जो हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए स्वदेश शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, दुबई के स्वदेश मतलब इसका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 62 है, यानी कि 62वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में किस अभियान का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जिन्होंने रुद्रप्रयाग जिला में किस अभियान का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है स्वच्छ गंगा अभियान, या फिर हिमालय बचाओ अभियान, या पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान, या फिर हरित उत्तराखंड अभियान। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 63 यानी कि 63वां प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार कौन सा देश जो है $100 मिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार कौन सा देश जो है $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, फिलीपींस, या फिर मैक्सिको। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? भारत। भारत जो है हाल ही में $100 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। अगला 64वां प्रश्न है हमारा। 64वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? कौन सा देश दुनिया में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर भारत हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में दुनिया में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 65वां प्रश्न क्या कर रहा है? 65वां प्रश्न है हमारा 65वां प्रश्न है कि हाल ही में अमूल द्वारा आगामी T20 विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल द्वारा आगामी T20 विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, या फिर पाकिस्तान। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका द्वारा हाल ही में अमूल द्वारा आगामी T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। श्रीलंका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा 66वां प्रश्न है। 66वां प्रश्न क्या करेगा? हाल ही में उनकी सराहनीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड क्या कह रहा है कि ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन पवन सिन्हा, पवन सिंह, पवन सिंध, या फिर पवन सिंधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पवन सिंधी। पवन सिंधी को हाल ही में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 67वां कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए ऑटो दावा निपटान शुरू किया है? ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किस उद्देश्य के लिए ऑटो दावा निपटान शुरू किया है? तो ऑप्शन शिक्षा, विवाह, आवास, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए ये अभी निपटान शुरू किया गया। ठीक है, ऑटो दावा निपटान शुरू किया गया शिक्षा, विवाह, आवास के लिए। अगला प्रश्न हमारा 68वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शक्ति का अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त अभ्यास जो है शक्ति भारत फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब, राजस्थान, मेघालय, या फिर गुजरात में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में जो है हाल ही में शक्ति का उद्घाटन किया गया है जो भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मेघालय नाम आपको याद रखना है। हाल ही में 69 प्रश्न को देख लेते हैं।
कि हाल ही में 13 मई को भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के संबंध में किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चाबहार बंदरगाह किस देश में है, बेसिकली प्रश्न ये पूछ रहा है, जिसके साथ में 10 वर्षों के लिए प्रबंधन के साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किया है भारत के द्वारा। ऑप्शन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर श्रीलंका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईरान। ईरान के द्वारा हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर ईरान देश के साथ में भारत द्वारा हाल ही में चाबहार बंदरगाह पे 10 वर्षों के लिए क्या किया है, एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। चाबहार पोर्ट कहाँ है, ईरान में है। अगला प्रश्न क्या करें कि हाल ही में 11 मई को मेघालय सुरक्षा आयोग द्वारा मेघालय के पहले पुलिस उप महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है इदासीसा नोंगरांग या फिर लज्जा राम बिश्नोई या फिर बनवाली अग्रवाल या फिर नटराजन चंद्रशेखर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इदासीसा नोंगरांग को हाल ही में मेघालय के पहले पुलिस उप महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या करें कि हाल ही में टाटा समूह द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टाटा समूह द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है नटराजन चंद्रशेखर, बनवाली अग्रवाल, उसके बाद में रतन टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नटराजन चंद्रशेखर को हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। नटराजन चंद्रशेखर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला 72वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन स्वर्ण पदक, चांदी या फिर कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है, चांदी, ठीक है। सिल्वर पदक जीते हैं, ठीक है, चांदी, ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 73वां प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन है बेन स्टोक्स, जो रूट, जेम्स एंडरसन या फिर जोश बटलर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स एंडरसन, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न 74वां प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने 1 जून 2024 से निष्क्रिय खातों को बंद करने की घोषणा की है। जो खाते बंद हो गए उसको बंद करने की घोषणा किस बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर ICICI बैंक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो बैंक अकाउंट जो है बंद पड़ा हुआ है उसको बंद करने की घोषणा किया है। PNB बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा 75वां है कि हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है दिलीप संघानी, R लक्ष्मीकांत राव, नरेंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिलीप संघानी को हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दिलीप संघानी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो RBI के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया है। तो R लक्ष्मीकांत राव, रघुराम राजन, R गांधी या फिर R लक्ष्मीकांत राव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, R लक्ष्मीकांत राव को हाल ही में RBI के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। R लक्ष्मीकांत का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। 22वीं एशियाई हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर जापान में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर चीन हो जाएगा। चीन में जो है हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, ठीक है। अगला 78 प्रश्न है हमारा कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो रूस के रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आंद्रेई बेलोसोव, दिमित्री मेदवेदेव या फिर व्लादिमीर जिरेनस्की या फिर डी ऑप्शन क्या है हमारा, सर्गेई लावरेस। तो सही उत्तर हो जाएगा आंद्रेई बेलोसोव को हाल ही में अभी रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। रूस के रक्षा मंत्री के रूप में हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा, नेपाल के पर्वतारोही है कामी रीता शेर्पा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो अपने ही कीर्तिमान को स्थापित किया है। 29 बार, 20 बार या फिर 15 बार या फिर 10 बार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका 29 बार हो जाएगा, लेकिन 30 बार हो गया है। अभी हाल ही में 29वीं अपनी को उसको अभी रिकॉर्ड को तोड़े हैं, 30 बार अभी चढ़ाई की है, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, कामी रीता शेर्पा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जेटा ने बैंकों के लिए कौन सी डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू किया है। जेटा द्वारा बैंकों के लिए कौन सी डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है। ऑप्शन है
EMI कैलकुलेटर, या डिजिटल ऋण आवेदन, या फिर UPI लिंक्ड, या फिर व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UPI लिंक्ड। जेटा द्वारा बैंकों के लिए हाल ही में UPI लिंक्ड प्रोजेक्ट सेवा शुरू किया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।